सुख दो के दरस भयो कि नहीं, दुख ना ही तज जाते रहो। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहो। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, ना ठाकुर जी के मिलने का सुख है, ना ही उनके जाने का दुख है। बस दुख इस बात का है कि मैं कुर्सी पर जज बनकर बैठा रहा और हमारे जगदीश, हमारे ठाकुर जी जो पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं, पूरे ब्रह्मांड के जज हैं, और वो खड़े मुझे समझाते रहे। जी हाँ दोस्तों, ये ग्लानि, ये दुख उस जज साहब के मन में आखिरी समय तक रहा। जो आज हमारे मथुरा वृंदावन यदि आप जाएंगे तो वहाँ पागल बाबा के नाम से मंदिर है, उन्हीं का मंदिर है, हमारे जज साहब का, जो काफ़ी समय पहले की सत्य घटना है, जिसे काफ़ी लोग जानते भी हैं। ये ग्लानि, ये मन में दुख हमेशा उनके मन में रहा कि मैं जज बनकर कुर्सी पर बैठकर अपने ठाकुर जी की बात सुनता रहा और वो मुझे समझाते रहे। इस बात का दुख उन्हें हमेशा था, और ये उन्हें क्यों, हमारे ठाकुर जी को क्यों ऐसे मतलब कटहरे में क्यों खड़ा होना पड़ा, इसकी सत्य घटना है। क्योंकि कहते हैं काफ़ी समय पहले जो हमारे जज साहब थे, समय इस प्रकार बीत ही रहा था, और जज साहब भी काफ़ी समय उनका वृंदावन में हो चुका था। पुराने लोग तो जज साहब को बहुत अच्छे से जानते थे, पर नए जो लोग आए थे, जब देखते थे लोग उन्हें जज साहब कहते थे, ये जज हैं भी कि बस ऐसे ही इनका मजाक बनाने के लिए इन्हें जज कहते थे। तो एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि भाई इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं, सच में ये जज साहब हैं? तो उन्होंने समझाया कि देखो, बात काफ़ी समय पहले कि दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव रहा करता था। उस गांव के ये जज हुआ करते थे, जो लोक अदालत होती थी वहाँ के एक जज हुआ करते थे। और उस गांव में, इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रसंग को सुनने के बाद शायद आपको लगे कि आप जो भक्ति अपने ठाकुर, अपने प्रभु के प्रति करते हैं, क्या आप कभी ऐसी मुसीबत में फंस जाएं तो क्या आपकी मदद करने के लिए भी ठाकुर आएंगे? क्योंकि जब हमारा विश्वास बहुत प्रगाढ़, बहुत सच्चा होता है, तो वहाँ शंका, संशय की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इस प्रसंग को, ये सत्य घटना हमारे वृंदावन की है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इस प्रसंग को बहुत ही ध्यान, शांतिपूर्वक ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार जज साहब के जीवन में एक छोटी सी घटना घटी और उनका पूरा जीवन ही बदल गया, तो इस प्रसंग को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो वृंदावन के उस व्यक्ति ने उसे समझाने की कोशिश की कि दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, उस गांव के ये लोक अदालत के जज हुआ करते थे। समय काफी पहले का है, और उस गांव में एक भोला नाम व्यक्ति का एक व्यक्ति और रहा करता था, जिसे हम भोला भोला कहते थे सर। हालांकि उसका नाम भोला नहीं था, पर वो इतना सीधा स्वभाव का था कि जब भी अब उससे कोई काम कहते थे तो वो यही कहता था, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। वो सारे अपने क्रियाकर्म जो भी करता था, अच्छा करे बुरा करे, जो भी कार्य करता था, कोई उससे सवाल पूछता था, ये कार्य हो गया, ये कार्य कर लिया तुमने, बोला तो कहता रघुनाथ जी जाने। इतना वो सच्चे दिल का, सीधे स्वभाव का था, बस वो एक ही बात कहता था, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। वो इतने सीधे सच्चे स्वभाव का था। अब कहानी दोस्तों शुरू होती है यहाँ से। एक छोटे से गांव में एक भोला रहता था, उसे लोग भोला भोला कर कर कहते थे, और वो इतना भोला सीधा था कि लोग जब भी उससे कहते थे कि भोला तुम्हें ये काम मैंने सौंपा था, ये तुमने कर लिया? कहता हाँ रघुनाथ जी जाने, मैंने कर लिया, रघुनाथ जी जाने। बस हर चीज को रघुनाथ जी पर ही छोड़ देता था। और रघुनाथ जी कौन थे? हमारे ठाकुर जी। उस गांव में एक छोटा सा मंदिर रघुनाथ जी का भी हुआ करता था। तो रघुनाथ जी में हमारे भोले का बहुत मतलब भक्ति थी, बहुत भक्ति करता था, और सारा कर्म अपने जीवन का रघुनाथ जी पर समर्पित करता था। तो दोस्तों, भोले के 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। भोले का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। भोले जी ने कहा किया
उसने देखा मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटे बड़े हो गए हैं, बेटी उनकी एक थी, बेटी बड़ी हो गई और शादी के लायक हो गई है। तो उन्होंने घर में जाके सलाह किया, बच्चों से पूछा, पत्नी से पूछा कि अब बेटी का विवाह हमें कर देना चाहिए, क्योंकि गांव में क्या होता है, लड़कों की शादी शायद देर में हो, पर लड़की यदि छोटी है या बड़ी है तो उसकी शादी पहले कर देते थे। समय हो गया था शादी का। तो उन्होंने बच्चों से सबसे घर में सलाह किया। सबने कहा ठीक है, हम अपनी शादी की व्यवस्था करते हैं और शादी करते हैं, ताकि वो इतने निर्धन भी नहीं थे और इतने गरीब भी नहीं थे और इतने अमीर भी नहीं थे। अच्छी खासी रोजी रोटी उनकी चल रही थी। उन्होंने कहा शादी करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और पैसा हमारे पास इतना पर्याप्त नहीं है। घर के सभी लोगों ने सलाह किया कि हम इस बात पे सहमत हैं कि कन्या का विवाह कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमें धन की आवश्यकता होगी। भोले भैया के बेटों ने निश्चित किया कि हम विवाह के उपरांत जमींदार या सेठ का जो पैसा हम लेंगे उसका पाई पाई एक एक हिसाब उनका हम कर देंगे। बस ये सोचकर भोले भैया चल दिए अपने गांव के जमींदार से मिलने और वहां पहुंचे। कहने लगे, जब जमींदार ने देखा कि भोले आ रहा तो बोले, क्या हुआ भोले, ठीक है और सब बढ़िया? भोले हमारे थे जात से केवट, जो मल्लाह होते हैं वो मल्लाह थे। तो भाई जमींदार ने पूछा, और तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? तो भोले भैया सीधे स्वभाव कहने लगे, सब रघुनाथ जी की कृपा है, सब रघुनाथ जी जाने। ऐसा कहकर उनके पास बैठ गए और कहने लगे कि सेठ जी, हमें थोड़ा सा धन उधार चाहिए, बेटी का विवाह करना है, विवाह के उपरांत मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा, मेरे बेटों ने ऐसा कहा है। तो भाई सेठ जी तैयार हो, उन्होंने भोले को पैसे दे दिए और कहा जाओ तुम विवाह करो और पैसों की फिक्र मत करो। और पैसे लेकर भोला अपने घर पहुंचा, पैसे बेटों को दे दिया, कहा लो विवाह करो, जो पैसा बचे तो हम वापस कर देंगे सेठ जी को। ऐसा सोच के उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह अच्छे से हो गया और जैसे उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया, विवाह करने के बाद भोला रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर रहने लगा, जो उसी के गांव में एक छोटा सा रघुनाथ जी का मंदिर था। वहां जाकर रहने लगा, रघुनाथ जी की सेवा करने लगा और वहां पे पुजारी रहते थे, उनके साथ रहता था, साफ सफाई मंदिर करता था और जो भी सेवा होती बन पड़ती थी भोला करता था। अपना जीवन अच्छे से यापन कर रहा था। उधर उसके बेटों ने अच्छे से मेहनत करके पैसे इकट्ठा करके जोड़ कर अपने पिता को दिया और कहा, पिताजी ये पैसे लीजिए, जाइए सेठ जी के पैसे को चुका दीजिए और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होइए, और जो भी इसका सूद ब्याज जो भी बनता हो आप जाकर ये पैसे चुका दीजिए। भोले ने क्या किया, वो पैसे ले जाके सेठ के पास गया। उसने कहा कि सेठ जी, आप अपने पैसे ब्याज सूद जो भी बनता हो आप उसे ले लीजिए। और उधर सेठ जी ने ऐसा देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो कि बहुत जल्द, मतलब भोला अपनी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से निभा के मेरे पैसे वापस करना है, उसे बड़ी खुश। सेठ जी ने एक पर्ची बनाई, उन्होंने कहा, ये लो भोला, तुम्हारा हिसाब हो गया है, इसे पकड़ो और इसे पढ़ लो। तब भोला ने कहा, प्रभु मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मल्लाह अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, रघुनाथ जी जाने। जब इतनी बात सेठ जी के मन में कानों में गई तो उन्हें तो थोड़ा सा लालच आया। उन्होंने कहा, उनका मन भटक गया कि अरे इससे तो पैसा ऐंठा जा सकता है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, इससे हम पैसे कमा सकते हैं। तो उनके मन में छल कपट आया। उन्होंने भोला से कहा कि भोला अंदर जाके मेरी पत्नी से पानी मांग के लाओ, थोड़ा पानी पीते, मुझे प्यास लगी है। तब तक कि सेठ जी ने क्या किया, जो पर्ची बनाई थी उसे अपने पीछे अलमारी में रख दिया और दूसरी पर्ची में चिलबिल कर कुछ लिख दिया, ऐसे करके गिचरी बिचरी करके कुछ लिख दिया। और जब भोला वापस आया तब उसे पकड़ा दिया, कहा ये लो पर्ची और तुम जाओ। अब अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं, वो जाके मंदिर में, रघुनाथ जी के मंदिर में गया। उसने क्या किया, वो पर्ची रघुनाथ जी के मंदिर में जाके उनके श्री चरणों में रख दिया, वहीं पर रख दिया, चढ़ा दिया वहाँ पे पर्ची कि रघुनाथ जी अब आप इसे संभालिए, अब आप इसे जानिए। इतना सीधा सरल स्वभाव शायद आपने कहीं देखा हो कि जो भी हो रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। और यही बस उसने एक अच्छा काम किया कि वो जाके वो पर्ची उनके पास चरणों में जाकर रख दिया। उधर सेठ जी ने क्या किया, भोला पर मुकदमा कर दिया
जब मुकदमा कर दिया तो भाई कोर्ट कचहरी से भाई जो संतरी आते हैं वो आए, उसके पास नोटिस लेकर आए, सम्मन लेके आए और कहा ये लो भाई, यहाँ भोला कौन है, ये उसके नाम से आया है, सेठ जी ने तुम पर कोर्ट कचहरी कर दिया है, ये केस हो गया है तुम पर, तुमने उनका पैसा नहीं लौटाया, जज साहब से जाके मिल लो। ऐसी बात सुनकर भोला तो भाई बहुत डर गया। वो दौड़कर जज साहब के पास गया, सारी बात समझी। और चूंकि भोला बड़ा गरीब था और उसके पास पैसे वैसे नहीं थे, तो हमारे जज साहब ने उसकी तरफ से ही पैसे जमा करके जज साहब ने भोला को वो तारीख बता दी कि इस दिन तुम्हें यहाँ आना है, तुम्हारा यहाँ पे फैसला होगा। अब भाई भोला, उसे तो कुछ पता नहीं था, वो अपने मंदिर वापस रघुनाथ जी के पास गया, सारा प्रकरण वहाँ के पुजारी को बताया। उसने कहा मैंने तो सारा पैसा दे दिया था, अब ये क्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई जो पुजारी जी थे उन्होंने रघुनाथ जी से कहा कि ये सब आप समझें, ये तो इतना भोला है, इसकी मदद करें आप, ये तो जब भी हो इतना भोला है कि जो कहता है रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, और इसके साथ जो भी हो रहा है उसमें आप इसकी मदद करें, क्योंकि संसार में इसका दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि सारा कार्य तो ये आपको ही सौंप देता है कि रघुनाथ जी जाने, तो अब आपको इसकी मदद करनी पड़ेगी। ऐसा पुजारी जी ने रघुनाथ जी से कहा, भगवान जी से कहा। उधर पहुंच गया भोला कचहरी। वहाँ जब कचहरी में सेठ और जज साहब और वो संतरी सब थे, और उनके बीच जब जज साहब पूछने लगे, भाई भोला, तुमने पैसा इनका क्यों नहीं वापस किया, क्यों तुमने बेईमानी की? भोला बड़ा सीधा, वो कहने लगा, महाराज जज साहब जी, मैंने तो इनको सब दे दिया है, पता नहीं क्यों सेठ जी ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं, मैंने तो सारा एक एक पाई का हिसाब इनके साथ कर दिया है, क्यों ये मेरे साथ कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तब सेठ जी ने कहा, मैंने इन्हें पैसे दिए थे पर इन्होंने मुझे वापस नहीं किए। तब सेठ जी ने कहा कि भाई भोला, तुमने जब पैसे का लेन देन किया था तो कोई तीसरा तुम्हारे बीच था, समझ था? तो उसने कहा हाँ, रघुनाथ जी थे। तो कहा अब ये रघुनाथ जी कहाँ से आए? पर सेठ जी ने समझा ये रघुनाथ जी कौन है, वहाँ तो कुछ था नहीं, ये तो इतना भोला, इसे ये भी नहीं पता कि रघुनाथ जी कौन है, वहाँ पे कोई तीसरा था ही नहीं। तो भाई जज साहब ने सुना कि सोचा कि हाँ रघुनाथ जी होंगे, कोई रघुनाथ जी, भाई किसी को बुलाया होगा, क्योंकि जब पैसे की लेन देन या कोई ऐसी बात होती तो तीसरे को गवाह के रूप में रखा जाता कि हाँ कुछ होता है तो ये गवाही देगा। तो भाई जज साहब ने भी समझ लिया कि शायद रघुनाथ जी कोई होगा व्यक्ति, उसे बीच में रखा होगा इन्होंने। तो कहा ठीक है, जब दोबारा आना तो रघुनाथ जी को आना पड़ेगा। तो भाई उसने सीधे सुबह उसने भी कह दिया रघुनाथ जी जाने, और अपने घर चला गया। जब जज साहब ने पर्ची लिखकर भेजा कि रघुनाथ जी को दे आओ जाके, संतरी गया देने भोला को, का यहाँ रघुनाथ जी कोई हैं? तो पुजारी थे, तो पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रघुनाथ जी को कौन पूछ रहा है, क्योंकि ऐसा तो अभी कोई व्यक्ति आया नहीं था कि रघुनाथ जी को कोई पूछने आए और उनके नाम से ऐसा कोई सम्मान आया, वो गवाही के लिए उनको जाना पड़े। तो पुजारी से संतरी ने कहा कि रघुनाथ जी कौन है, उन्हें गवाही के लिए कचहरी जाना पड़ेगा, जज साहब जी ने बुलाया है, भोले की गवाही के लिए रघुनाथ जी को जाना पड़ेगा। तो भाई जो पुजारी थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत अजीब से लगा कि बताओ दुनिया का फैसला करने वाले उनको कटघरे में खड़ा करके रख दिया भोला ने, वो इतना भोला। तो पुजारी जी ने कहा कि भाई रघुनाथ जी, अब ये लाज उसकी नहीं आपकी है, हर चीज़ के लिए वो आपको दोषी करता है कि रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, अब आपको उसकी भक्ति की परीक्षा है, अब आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसा कह के पुजारी जी उनसे प्रार्थना करने लगे, ये भोला नहीं, ये आपकी उसकी भक्ति की परीक्षा है, आपको उसकी लाज बचानी पड़ेगी। तरह तरह के कपड़े लाल पीले नीले हर प्रकार के रख दिए। ऐसा लग रहा था कि स्वयं भगवान से वो पुजारी कह रहे हो कि आप जो भी कपड़े रखें पहन के आपको जाना पड़ेगा, जो समझ में आए, जो कलर नीले पीले हरे सफ़ेद जो भी है आपको पहनना पड़ेगा, और ये पहन के आपको गवाही देने के लिए, भोला की गवाही देने के लिए आपको, पुजारी जी ने कहा आपको जो भी समझ में आया पहनिए और भोला की
गवाही देने के लिए आपको कटघरे में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी लाज की आपकी लाज की बात है, उसकी भक्ति की परीक्षा है। तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए वो आपको रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, अब आपको तो जाना ही पड़ेगा। तो पुजारी जी ने ऐसा कहा। और उधर कचहरी सज चुकी थी, सब संतरी सब आ चुके थे, वहाँ सब इकट्ठा थे। जज साहब ने पूछा भोला से कि क्यों भोला भैया जी, क्यों आए तुम्हारे रघुनाथ जी? तो बोला हाँ, रघुनाथ जी तो हैं, वो सब जगह हैं। अब उन्हें क्या पता रघुनाथ जी कौन है, वो तो एक किसी व्यक्ति को ही समझ रहे थे जज साहब। तो भाई संतरी ने आवाज़ लगाई, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी हाजिर हो। फिर क्या था, जैसे संतरी ने आवाज़ लगाया, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, 3 बार लगाया आवाज़। जैसे चौथी बार आवाज़ लगाया, रघुनाथ जी हाजिर हो, बस क्या था, रघुनाथ जी उधर से चले आ रहे हैं। और कैसे थे, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी, देह लुकटी फटी सी, सीख बांधे धरी सी, हाथ माहे छड़ी, तुलसी पड़ी ही माल, माथे पर डोरी चारु चंद लगाए हैं। साहब के संग आज विनीत चपरासी, संग आज रघुनाथ प्रभु गवाह बनाए हैं, आज रघुनाथ प्रभु गवाह बनाए हैं। ऐसा भाव देखने से लग रहा था कि लटपटी सी चाल लुढ़कते पुढ़कते हुए चले आ रहे हैं एक वृद्ध व्यक्ति, रघुनाथ जी के भेष में और देह पर। ऐसा लग रहा था कि भाई भोले ने जैसे ही उनको देखा रघुनाथ जी को, तो समझ में नहीं, और सेठ बिल्कुल भौचक्के हो गई कि ये कौन सा तीसरा व्यक्ति आ गया, हमारे बीच कोई तीसरा तो था नहीं। और जैसे ही रघुनाथ जी को डंडा लेकर कटघरे में जाकर जाते हुए देखा, भोले भैया और उधर सेठ जी भौचक्के रह गए और उनको देखते ही रह गए, ये कैसे आ गए, ये तो हमारे बीच थे ही नहीं। फिर क्या था, जब भाई कटहरे में जाकर हमारे रघुनाथ जी खड़े हुए, उनसे जज साहब ने पूछा, भाई क्या हुआ था, भोला उन्हें पैसे दिए थे कि नहीं दिए थे सेठ जी को, क्या पूरा प्रकरण बताओ। और उधर जज साहब ने जैसे उनके चेहरे का तेज देखा, देखते रह गए कि भाई इतना वृद्ध अवस्था में भी इतना चेहरे पे तेज आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा था। जब कटहरे में रघुनाथ जी खड़े हुए, उन्होंने कहा, हाँ मैंने देखा था, जब भोला इन्हें पैसे दे रहा था। तो कहा कहाँ है, क्या सबूत है? तो उन्होंने कहा वो पर्ची आज भी इनकी अलमारी में है। रघुनाथ जी ने कहा, इनकी अलमारी में जहाँ ये अपना हिसाब किताब बही खाता रखते हैं, वहाँ के 3 नंबर की अलमारी में उनके बही खाता के 32 नंबर पृष्ठ में आज भी इनकी पर्ची लगी हुई है। ये सुनकर सेठ जी के होश उड़ गए। इतना अच्छा सा जवाब कि ये इन्हें कैसे पता कि कहाँ पर क्या रखा है, और इतना कैसे पता ये कौन है। इतना सब कहते रघुनाथ जी गायब हो गए। जब संतरी को वहाँ भेजा कि जाओ लेकर आओ, जब तक वो आते आते सबूत लेकर, तब तक रघुनाथ जी वहाँ से जा चुके थे। और जज साहब ने बाबू कि ये कौन थे, तो भोले ने कहा ये रघुनाथ जी थे। और जज ने कहा ये रघुनाथ कौन है, रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? जहाँ मैं रहता हूँ, भोले ने कहा। और तुम कहाँ रहते हो? तो भोले ने कहा जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। ऐसा जवाब सुन के भोले जज साहब के होश उड़ गए। जब पूरी कचहरी खत्म हुई, तब जज साहब स्वयं वहाँ रघुनाथ जी के मंदिर गए और वहाँ जाकर उनके होश उड़े के उड़े रह गए। वहाँ उस दिन कोई मूर्ति नहीं थी, कुछ नहीं था, वही बूढ़े वृद्ध रघुनाथ जी का दर्शन उन्हें हुआ। वो जैसे चौखट पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि वहाँ साक्षात रघुनाथ जी बैठे हैं। उन्हें समझ में आ गया कि उस दिन कोई और नहीं, संसार के जज जो सबका फैसला करते हैं वो मेरे सामने थे और मैं कुर्सी पर बैठकर उन्हें फैसला सुना रहा था। तब उन्होंने अपने आप को ऐसा महसूस किया कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। वो सीधे रोते रोते अपने घर गए और दरवाज़ा बंद करके रोने लगे। ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब वो घर गए
दरवाज़ा बंद किया। जब लोगों ने देखा कि जज साहब इतना रो रहे हैं, क्या बात, क्या हो गया? कुछ देर के बाद जब दरवाज़ा खोला उन्होंने, लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने पूरा प्रकरण बताया, क्या क्या कैसे कैसे क्या हुआ। जब पूरा प्रकरण बताया तो लोगों ने कहा आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आपको रघुनाथ जी ने, स्वयं भगवान ने आपको दर्शन दिए, ये सौभाग्य आपका कि आपको दर्शन मिला, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। तब उन्होंने कहा नहीं। तब जज साहब ने बहुत ही सीधे सरल स्वभाव से कहा, शेष महेश गणेश दिनेश को नहीं, ध्यान में आते रहे, सो प्रभु आज अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे। केवट के गवाह बनकर वो मेरी अदालत में खड़े रहे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तब लोगों ने कहा आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि प्रभु ने आपको दर्शन दिए। जज साहब ने कहा सुख को 10 भयो की नहीं, दुख ना जाते जाते रहे कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, और जगदीश मुझे समझाते रहो, जगदीश मुझे समझाते रहो। ऐसा शब्द बोलकर वो रोने लगे। कहा जगत के पालनहार कटघरे में खड़े होकर मुझे समझाते रहे और मैं कुर्सी पर बैठकर जज बना बैठा रहा, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। उसके बाद से जब भी वो वृंदावन या कहीं भी जाते थे तो मंदिर के अंदर जाके दर्शन नहीं करते थे, केवाड़ देहरी पर जाकर ही माथा टेक लेते थे। लोग उनसे कहते थे आप अंदर जाके दर्शन कीजिए, ठाकुर जी के, बिहारी जी के दर्शन कीजिए। तो वो कहते थे नहीं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं उनसे सामने जाकर उनसे बात नहीं कर सकता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। वो कभी अंदर नहीं गए, बाहर से ही माथा टेक लिए। और वो कोई और नहीं, हमारे वृंदावन के पागल बाबा की ये सत्य घटना है, सत्य कहानी है, जो भोला के माध्यम से उन्हें मिले और उन्होंने अंत समय में उनका मंदिर बना, वहाँ पे उन्होंने बना वहाँ पर, जो पागल बाबा के नाम से आज भी लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। वो जज थे, लोक अदालत के, छोटे से गांव के जज थे। एक केवट, एक मल्लाह की भक्ति के कारण उन्हें भी भगवान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, सत्य घटना हमारे वृंदावन के महान संतों की जो हम कथा सुनाते हैं, आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि छोटा जैसा जयकारा आपको हमारे श्री जी के चरणों में, हमारे कान्हा ठाकुर जी के चरणों से जोड़ देता है, उनके प्रेम से जोड़ जाता है। आप कहीं ना कहीं उनसे जुड़ जाते हैं। जब आप जयकारा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर उनके भाव को कहना या उनके किसी भी प्रसंग को सुनना बिना उनकी कृपा के नहीं हो सकता। यदि आप ये प्रसंग सुन रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये प्रसंग सुनने को आपको मिला। तो आप जयकारा लगाना मत भूलिएगा, जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखना मत भूलिएगा कमेंट में। तो दोस्तों, मिलते हैं एक बढ़िया से अच्छे से कथा के साथ, अच्छे से प्रसंग के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।